हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का चल रहा है, जिसमें आज हम लोग सेंटेंस का सबसे लास्ट पार्ट 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का लास्ट क्लास लेकर के आ गया हूँ और बहुत ही शानदार सा क्लास है। और ये सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है और इसका डिफिनेशन क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, कौन कौन से वर्ड आएगा तो हम लोग उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग भी पेन कॉपी लेकर के बैठिए और मेरे साथ लिखते जाइए ताकि आप लोगों को भी आसानी होगा। और जो स्टूडेंट जो सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स है या मेरा प्रीवियस क्लास टोटल नहीं देखे हैं तो वह जा करके मेरे प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो अपलोड है, आपको देख सकते हैं वहां से। और स्टार्टिंग से पर्सन एंड केस से आप क्लास को देखते हुए यहाँ तक पढ़ सकते हैं। टोटल वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैं अपना सिलेबस भी उसमें दिखा दिया हूँ कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस के ही माध्यम से हम लोगों का क्लास जो है आगे बढ़ रहा है। तो जो स्टूडेंट पीछे से नई क्लास किए हैं वह जाकर के कृपया पहले आप उस क्लास को देखिए, तब यहाँ तक आकर के देखिए, आपको एकदम क्लास समझ में आएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश को सीख जाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ भी हम लोगों को सीखने के लिए ना एक दूसरे पर आधारित जो होता है उसको सीखना पड़ता है। पहले हम लोग को बेस उसका समझना पड़ता है, तब हम लोग टॉप पे जाते हैं। तो अब यहाँ हम लोग 5वें नंबर पे आ चुके हैं, तो इसके लिए आपको चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला ये सब जानना जरूरी होगा। ठीक, तो आप वहां पहले प्लेलिस्ट में जा करके चेक कीजिए सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स या पर्सन एंड केस से। अगर जो न्यू है एकदम वो पर्सन एंड केस से समझिए। वोकैब का भी प्लेलिस्ट लगा हुआ है, स्पोकन का भी लगा हुआ है, स्पोकन भी देख सकते हैं उसमें से। ठीक, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, पूरे आपके जितने दोस्त हैं उन सब तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश को बेहतरीन ढंग से पढ़ सके। और मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल में चले जाइए ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, नोटिफिकेशन उसका जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को धीरे धीरे आपको इंग्लिश एकदम बेहतरीन ढंग से सिखा दूंगा, ग्रामर, ठीक, और स्पीकिंग भी सिखाऊंगा, वोकैब भी मैं करा रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए, तो मैं यहाँ डिफिनेशन लिख रहा हूँ इसका कि द sentence that gives a sense of joy means होता है उमंग, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। इसके बाद में सौरव मीन्स होता है दुख, ठीक, डिस्गस्ट मीन्स घृणा, etc is called an exclamatory sentence. etc is called an exclamatory sentence। देखेंगे फ्रेंड, कह रहा है आपका डिफिनेशन कि द सेंटेंस दैट गिव्स अ सेंस ऑफ जॉय, सरप्राइज, सॉरो, डिस्गस्ट, etc is called an exclamatory sentence। मतलब वह वाक्य जिससे, जॉय मीन्स उमंग, वह वाक्य जिससे खुशी, उल्लास या उमंग का भाव व्यक्त हो, या फिर सरप्राइज मीन्स आश्चर्यजनक कोई घटना का भाव व्यक्त हो, या फिर सौरव दुख का भाव व्यक्त हो, या फिर डिस्कस घृणा का बोध हो, तो वह वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। वह वाक्य क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये सब जो घटनाएं होती है वो अचानक होता है। ये सब जो घटनाएं होता है वो क्या होता है? अचानक से ये घटनाएं होता है, तभी हम लोग उसको एक्सक्लामेटरी वर्ड के यूज में करते हैं।
जैसे अगर सपोज दैट में अगर मानते हैं जैसे आप कहीं किसी भी प्लेस पे नहीं गए हैं कहीं, और आपको एक अजीब सा दृश्य देखने के लिए मिल जाए, तो आप कहते नहीं हैं कि वाह क्या दृश्य है, या कितना सुंदर जगह है। राजगीर में आप जाके देखो, बहुत सारे लोग आते हैं तो वैसे दृश्य नहीं देखे रहते हैं, तो कहते हैं वाह क्या जगह है। तो ये क्या है, एक आश्चर्यजनक आपको अंदर ही अंदर खुशी होता है कि मैंने बहुत ही सुंदर स्थान जगह पे आ गया है। या अचानक अगर आपको कोई दुख पहुंच जाता है जिसे आप नहीं जानते हैं और आपको ऑटोमेटिक दुख हो जाए, जैसे आप लोग चाकू घर में चलाते हो कुछ सलाद वगैरह काटने के लिए, अगर बाई द वे आपका उंगली कट जाता है तो कहते हैं वो कट गया, ठीक। तो ये सब क्या है, अचानक आपको दुख हुआ, तो ये क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि उमंग कौन कौन से वर्ड आएगा, तो आपका जॉय हो जाएगा, सरप्राइज, इस तरीके से। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आपका जॉय दिया हुआ इसमें है तो आ है, AH आ, फिर कहते हैं हुर्रे, वेल डन, वेल डन, ये तीनों आपका क्या है, जॉय है। ये तीनों क्या है, जॉय है, क्योंकि हम लोग कहते हैं देखिए आह वाव, कहते हैं वाव आज मेरा दोस्त आ रहा है। फिर कहते हैं हुर्रे, ये तो सुने होंगे आप लोग, बहुत सारा छोटा छोटा बच्चा जो होता है बोलता है हिप हिप हुर्रे। वेल डन, शाबाश इसको कहते हैं, जैसे कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको कहते हैं शाबाश तुमने ठीक किया, ये है वेल डन, यानी कि खुश हो गया, ठीक। दूसरा क्या है आपका सरप्राइज, दूसरा क्या है सरप्राइज। तो सरप्राइज में हम लोग क्या, जैसे व्हाट, सरप्राइज में आपका है व्हाट, ये क्या है, किसका भाव दे रहा है, सरप्राइज का, सरप्राइज का, किसका दे रहा है, सरप्राइज का, ठीक। इसके बाद में आपका क्या है यहाँ सौरव, दुख, तो दुख में हम लोग कहते हैं ओह या अल्लास, या अल्लास, या फिर अल्लास, ठीक। ये दोनों क्या है आपका सौरव, ये क्या है सौरव, ये कौन सा भाव दे रहा है, सौरव का, ठीक। चलिए इसके बाद में अगला मैं लिख रहा हूं सौरव, सौरव लिख दिए थे। इसके बाद में आपका क्या है डिस्कस, यही ना है डिस्कस। इसके बाद क्या है डिस्कस, तो डिस्कस वाला में आप देखिए फाई फाई एक शब्द है, फाई फाई, फाई फाई मीन्स होता है छी छी, क्या होता है छी छी, नहीं कहता है छी छी है बहुत बेकार चीज है, हटाओ, तो छी छी, ये क्या है आपका डिस्कस, मीन्स घृणा है। हम लोग किसी भी, जैसे आप जाते होंगे बस वगैरह में तो देखे होंगे कि कोई अगर एक व्यक्ति जो अच्छा खासा कपड़ा नहीं पहना हुआ है या मतलब कि गंदे तरीके से, तो उसको ले देख करके क्या करते हैं इधर घिसक जाते हैं, वो बैठता है, तो ये सब क्या है घृणा है, ठीक। तो अब मैं आप लोगों को जितना भी वर्ड लिख रहा हूँ सबको आपको मैं सेंटेंस में प्रयुक्त करके बता दे रहा हूँ। जैसे देख लीजिए पहला क्या था आह, पहला ही ना था आह, तो आह माई फ्रेंड हैज कम, छोटा छोटा ये वर्ड लिख रहा हूं। इसके बाद क्या था हुर्रे, HURRAE, हुर्रे, वी हैव won the मैच, won the मैच, वी हैव won the मैच, ठीक। वेल डन, तो वेल डन से क्या करेंगे वेल डन, वेल डन, तो वेल डन से क्या हो जाएगा यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेल, कहते हैं कि आपने ठीक खेला, आपने ठीक खेला। देखेंगे यहाँ कर रहा है वो, तो यहाँ छूट गया है माई फ्रेंड हैज कम, सॉरी माई फ्रेंड हैज कम, माई फ्रेंड हैज कम, माई फ्रेंड हैज कम है ये, वाह आह माई फ्रेंड हैज कम, वाह आज मैं बहुत खुश हूँ मेरा दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने। हुर्रे, वी हैव won the मैच, बोलता है बच्चा सब जीतने के बाद, ऐसे आप लोग देखे होंगे पूरा एकदम जोर लगा के नीचे से बोलता है एकदम हिप हिप हुर्रे, तो वही है आपका हुर्रे। वेल डन, यू प्लेड वेल, आपने ठीक खेला, शाबाश आपने ठीक खेला, ठीक। क्या बोलेंगे शाबाश आपने ठीक खेला। इसके बाद क्या था आपका सरप्राइज व्हाट, तो व्हाट से बना दीजिए व्हाट यू हैव पास्ड, कहते हैं कि व्हाट यू हैव पास्ड, क्या तुम पास हो गए,
क्या तुम पास हो गए, बोलते हैं कि नहीं, क्या तुम पास हो गए। तो ये क्या है, एक आश्चर्यजनक घटना है जिसे हम लोग नहीं जानते कि ये पास हो जाएगा। एक मूवी है जिसमें एक पप्पू पास हो गया बता रहा है, तो उसी तरीके से पप्पू जो है वो हमेशा फेल हो जाता था। तो घर वाले परेशान थे, तो जैसे वो रिजल्ट लेकर के आता है कि मम्मी मैं पास हो गया, तो कहते हैं पप्पू पास हो गया। तो वही है, व्हाट यू हैव पास्ड, क्या तुम पास हो गए। ठीक, तो ये क्या है, एक आश्चर्यजनक घटना है। क्या है, एक आश्चर्यजनक घटना है। चलिए अगला देखिए, इसके बाद में अगला में क्या क्या था, ओह कहते हैं आई हैव कट माई फिंगर, ओह आई हैव कट माई फिंगर, ओह मेरी उंगली कट गई। ठीक, इसके बाद क्या था, अल्लास, अल्लास, अल्लास कहते हैं अल्लास ही इज ruined, अल्लास ही इज ruined, ही इज ruined, अल्लास ही इज ruined, बहुत दुख। कहते हैं अल्लास, अल्लास मीन्स क्या होता है, हाय वह बर्बाद हो गया, वह बर्बाद हो गया, पता है ना, वह बर्बाद हो गया। इसके बाद क्या था आप लोगों का, फाई फाई। ठीक, क्या था, फाई फाई, तो फाई फाई छी छी, सी सी इट्स नॉन वेज, कहते हैं छी छी हटाओ, ये क्या खाती है, मांसाहारी खाती है, वो मांसाहारी। एवरी डे कर लीजिए इसमें, एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मांसाहारी खाती है। बहुत बेकार ये है, प्रत्येक दिन क्या करती है, मांसाहारी खाती है। तो ये आपका हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसका यहीं तक यूज है। आप लोगों को सेंटेंस में ज्यादातर इसका प्रयोग नहीं होता है, ज्यादातर इसका प्रयोग नहीं होता है। केवल आपको ये सब वर्ड याद रखना है, क्या रखना है, ये सब वर्ड याद रखना है कि एक्सक्लामेशन जो वर्ड है उसी को आपको याद रखना है कि कौन कौन सा एक्सक्लामेशन वर्ड है, जिससे हम लोग पहचान सके कि नहीं। हाँ, यहाँ इसमें पहचान नहीं होगा आपको कि दुख, सुख, या फिर सरप्राइज का भाव व्यक्त होगा, या फिर आपको घृणा का भाव व्यक्त होगा उस वर्ड से, और उसके बाद में हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा। तो आप समझ आएंगे कि यह एक्सक्लामेटरी वर्ड है, और इसी से बन जाएगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनता है। क्लियर। तो इसका कोई खास तौर पे यूज नहीं है, केवल आप लोगों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर यूज असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का ही होता है। क्लियर। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इसका कोई यूज उतना नहीं होता है, तो केवल जान लेना बहुत जरूरी है। तो आज से हम लोगों का सेंटेंस एंड इट्स काइंड का चैप्टर समाप्त होता है, और कल हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही शानदार सा क्लास कि हाउ टू फॉर्म इन्फिनेटिव एंड वेयर इज यूज इन्फिनेटिव। ठीक, कहाँ हम लोग यूज करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, मैं उसमें आप लोगों को पहचान भी बताऊंगा और स्ट्रक्चर के माध्यम से भी बताऊंगा कैसे हम लोग स्पीकिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू, एंजॉय।